मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि चलिए नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं सर। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए और आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और आगे पूरा चैप्टर सिखाने की गारंटी हमारी। बस आप लोग धैर्यपूर्ण तरीके से नोट्स बनाते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। तो पहले के जब हम समझाएंगे 5 से 10 मिनट तो आपको पहले समझना है, फिर उसके बाद आपको जब हम कहेंगे तब नोट्स में कॉपी करना है। तो सब लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से सवाल को समझ लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग बना लेंगे सब लोग, भाज्यकों या गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाज्यकों और गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो यहां से जानेंगे भाज्यकों और गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न में आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए पहले हम बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग समझ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें 200, समझिएगा बच्चों 200, हम कहें 200 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। 200 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। या एक और क्वेश्चन बन जाए उसी तरीके का, 200 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया सकता है, या पूछ ले कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो हम आपको बताते हैं से सीधा तरीका कि 200 में हम किसका किसका भाग दे सकते हैं। तो देखिए हम बताएं कि 200 में आप भाग दे सकते हो 200 का, 200 में किसका भाग दे सकते हो, 200 का भाग दे सकते हो। और भाग किसका दे सकते हो, 100 का दे सकते हो। अब देखो किसका दे सकते हो, 50 का भाग दे सकते हो। अब देखो किसका दे सकते हो, 40 का भाग दे सकते हो। फिर देखिए 40 के बाद आप भाग दे सकते हैं किसका, 25 का। और 25 के बाद किसका भाग दे सकता है, 20 का। और 20 के बाद किसका, 12 का। 12 का नहीं बच्चों, 12 नहीं दे सकते, किसका, 10 का। और फिर देखेंगे किसका, 8 का। फिर देखिए किसका, 5 का, 4 का, 2 का और 1 का। यानी 200 में कुल इतनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से अगर हमसे कोई कहे कि बताइए बच्चों 200 में कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, तो आप कहोगे कि 200 में कुल 12 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो चलिए यहां से देखो, इसको अगर इंग्लिश में पूछे तो कैसे पूछेगा। हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं कि इंग्लिश में कैसा पूछ सकता है। हिंदी बोलते जाएंगे, इंग्लिश में भी बोलते जाएंगे। तो यहां से देखो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। इसको हिंदी में कहेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। हिंदी में क्या कहेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, नंबर ऑफ, दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या बन सकता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन तो काफी सारे बन सकते हैं, मगर हम आपको थोड़ा थोड़ा पहले बता देते हैं। यानी क्या बन सकता है, सम ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ फैक्टर। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको पहले तो बताएंगे देशी तरीका, यानी आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, फिर बताएंगे टेक्निकल तरीके से आप कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर देखो बच्चों आपसे पूछा जाए कि 200 के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं, तो चलिए बताइए 200 के गुणनखंडों की संख्या। तो अभी अभी हमने जोड़ा, कितने आए हैं टोटल, 12। तो एक आंसर तो आ जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 12।
अब कहें नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यानी सम गुणनखंड कितने हैं? 9। तो हमें तो पता है कि टोटल गुणनखंड है 12 और सम गुणनखंड है 9, तो विषम कितने हो जाएंगे? 12 में से 9 घटा दो तो कितना आएगा? 3। चाहे तो जोड़ लो, देखो एक है 1, फिर है 5 और फिर है 25, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब देखो आपसे कहा जाए कि सम ऑफ फैक्टर यानी जितने भी फैक्टर हैं उसका आपको सम करना है, तो सम कैसे निकालेंगे यानी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे? चलिए सबको जोड़ दीजिए। 200 100 300 350 390 415 435 445 45 50 50 58 4 62 और 62 3 65, तो कितना आ जाएगा? 465 आ जाएगा। यानी सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 465 आ जाएगा। तो क्या आप बताइए कंपटीशन में ऐसा लगाएंगे क्या जोड़ जोड़ के? अभी तो 200 आ जाएगा तो आप जोड़ लोगे, क्वेश्चन आ जाए कि 10,500 के गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो आप फैक्टर ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें टेक्निक तरीका कैसे क्वेश्चनों को लगाना है, किस प्रकार से आप सेकंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको हम बताते हैं। चलिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, आप 200 के करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टर हमने आपको बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कल के हमने क्लास में पढ़ाया हुआ था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं। तो देखिए यहां से हम आपको बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो बच्चों यहां से देखेंगे ध्यान से कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 मेथड आपको बताएंगे। चलिए पहले आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। नंबर पहला मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। पहला मेथड देखिए, अब पहले समझना है, नोट नहीं करना है। तो ध्यान से हमने देखा कि 200 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 100। सब प्राइम नंबर में तोड़ देंगे, 2 गुणा 100, और 100 का मतलब क्या होता है 10 गुणा 10, और 10 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 5 25। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने जो है इस प्रकार से 200 के प्राइम फैक्टर कर लिए। तो ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 और 40 पंचे 100, 40 पंचे कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 कई बार लिखा है 3 बार, और 5 कई बार लिखा है 2 बार। 2 कई बार लिखा है 3 बार, और 5 कई बार लिखा है 2 बार। या देखिए आपको प्राइम फैक्टर करने का जैसे ये तरीका ना जिससे बने, हालांकि सबसे बन जाएगा तोड़ते, अगर ना बने तो सिंपल तरीका और बता देता हूं। देखो क्या करोगे, 200 को तोड़ा आपने, देखिए इसको तोड़ने का तरीका हम बता देते हैं, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। 200 को तोड़ा हमने कैसे, इस प्रकार से 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, और 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का मतलब होगा 5 गुणा 5। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से भी वही आ गया। 2 कितनी बार आया है 3 बार, और 5 कितनी बार आया है 2 बार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका ये है, एक सीधा तरीका है। अब देखिए आपको पहले बेसिक चीजों को जानना है। 2 कई बार आया है 3 बार, 5 कई बार आया है 2 बार। तो देखिए इसके क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। तो देखिए 2 कई बार लिखा है 3 बार, तो कॉम्बिनेशन जो बनाए जाते हैं वो स्टार्टिंग से बनाए जाते हैं 0 से। तो यहां से देखो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। तो ये देखो 2 के कॉम्बिनेशन बन गए। 5 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। तो देखो 0 से लेकर जहां तक होता है वहां तक बनाए जाते हैं। अब आपको पता है किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब ध्यान से देखिए कि 1 लिखा हुआ है, 1 का 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 1। तो ध्यान से देखा तो एक फैक्टर हमारा आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहां से
ए 5 की घात 0 का मान 1 और 1 का 2 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 2। तो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखिए यहां से कैसे बनाएंगे, 1 का गुणा हम 4 से करा देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखिए इस 1 का गुणा हम 8 से कराएंगे तो कितना आएगा 8 है। तो देखिए एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब चलिए और ध्यान से देखते चलिएगा सब लोग। ये लिखा है 5 की घात 1 का मान 5 और 2 की घात 0 का मान 1 है और 5 का 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखो 5 का 2 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 10, तो 5 दूनी 10, एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब ध्यान से देखिए 5 का 4 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 5 को 20, तो देखिए एक फैक्टर हमारा 20 आ गया। अब देखो 5 का हम 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40, तो देखो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब चलिए और बताते हैं। अब देखिए 5 की घात 2 का मान 25 और 25 का जब 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 25 से कम 25, तो देखिए एक फैक्टर हमारा 25 आ गया। अब देखिए 5 की घात 2 का मान 25 और 25 का जब 2 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 50, तो एक देखो फैक्टर हमारा ये आ गया। अब 5 की घात 2 का मान 25 है और 25 का 4 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 25 का जब हम 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार देखिए हमारे पूरे क्या हो गए फैक्टर निकाल आए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। हमने देख लिए कि अगर हमसे पूछे कौन कौन से फैक्टर हैं तो हम सारी फैक्टर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मगर यह भी तरीका हमारा बहुत अच्छा नहीं है, हम इस प्रकार से भी सारे क्वेश्चन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और सिंपल तरीका देखो आपको बताते हैं। चलिए अभी आपको समझना है, अभी नोट नहीं करना है चीजों को, अभी क्या करना है आपको चीजें समझना है। चलिए तो हम आपको पहले क्या करते हैं समझा देते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बढ़िए पहले समझिए फिर उसके बाद लगाइएगा। अब देखिए इसको निकालने के तरीके क्या होंगे, इसको निकालने के भी 2 तरीके हम आपको बताते हैं। देखिए एक तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 कै बार लिखा है 3 बार, तो इसका मतलब इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसके कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 3 तक होता है, तो कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके 4, तो 3 धन 1 कितने बनेंगे 4। अब देखो ये कितनी बार लिखा हुआ 2 बार, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 धन 1 यानी टोटल बनेंगे 3। तो ये देखो यहां से आ जाएगा 4 और 4 का जब 3 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर तो कितने आ जाएंगे 12। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने का तरीका देखो हमने आपको बता दिया। या देखिए एक और तरीका बताते हैं। देखिए तरीका नंबर दूसरा, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर या हिंदी में कहें तो गुणनखंडों की संख्या या और हिंदी में कहें तो भाज्यकों की संख्या, यानी भाज्यकों की संख्या आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों भाज्यकों की संख्या निकालने का तरीका बता देते हैं कि आपका लिखा है 2 कै बार लिखा है 3 और 5 कै बार लिखा है 2 बार। तो भाज्यकों की संख्या निकालने का तरीका होता है पावर प्लस 1। 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, 2 प्राइम नंबर हैं, तो दोनों के पावर प्लस 1। तो देखिए पावर प्लस 1, तो पहले वाले का पावर कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना 4 गुणा, दूसरे वाले में पावर कितना है 2, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना 3, तो यहां से देखेंगे 4 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने पहला क्वेश्चन निकालना सीख लिया। पहला क्वेश्चन निकालना क्या सीख लिया, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो किसी भी संख्या का नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और जितने कॉम्बिनेशन जितने पावर बने सब में 1 जोड़कर आपस में गुणा करा देना है। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाज्यकों की संख्या आपका आसानी से निकल आएगा। तो ये देखो एक तरीका तो हमने सिखा दिया है आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब देखिए इसी तरीके से आपका हम एक और बता देते हैं। इसी तरीके से देखिए आपको हम बता देते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सब कुछ बता देंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी जितने भी ये टाइप लिखे हुए हैं हर टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, तरीका वही करना है। आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 2 कई बार आएगा 3 बार और 5 कई बार आएगा 2 बार। अब देखो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। सम का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं, कल हमने पढ़ाया था। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सा चीजें बताते हैं, तो आपको समझने की कोशिश करना है। आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे हम कहें कि सम क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करा दिया जाए, किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम तुम्हारे ऊपर 2 का गुणा करा दे तो तुम क्या हो जाओगे, सम हो जाओगे। तो अब ध्यान से देखना, नहीं हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देंगे। तो सबको समझना है। जैसे देखो बच्चों, 1 लिखा है, इसमें हमने 2 का गुणा करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 3 लिखा है, इसमें हमने 2 का गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे 4 लिखा है, इसमें हमने 2 का गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी आपको पता है कि एक सम और एक विषम का गुणा हमेशा सम होता है, और सम का सम से गुणा कराएंगे तो सम तो होएगा ही होएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना, नहीं आपके ऊपर हम 2 का गुणा करा देंगे और आपको सम बना देंगे, इसीलिए आपको अच्छे से देखना है। चलिए आपको बताते हैं सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो ध्यान से देखिए सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सम का मतलब होता है, तो देखिए बच्चों दूसरा तरीका बता रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो सम का मतलब होता है जो 2 का मल्टीपल हो। तो आपको क्या करना है, इसमें एक 2 की पावर 1 बाहर निकाल लेना है। तो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने 2 की पावर 1 बाहर क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसका मतलब एक 2 आपको बाहर निकाल लेना है और उसको आपको भूल जाना है, क्योंकि 2 का किसी से भी गुणा करा देंगे तो सम बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपको वही पुराना तरीका लगा देना है कॉम्बिनेशन निकालने का। तो देखो 2 की पावर 2 है तो पावर प्लस 1 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 धन 1। यहां देखो कितने की पावर लगी है, 2 की, तो यहां भी क्या करेंगे, 2 धन 1 यानी 3। तो यहां से देखेंगे 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो कितना आया था, 9 आया था, और ये भी देखो 9 निकल आया। अब चलिए ऐसे ही आपको और समझाएंगे, अभी सवाल मिलेंगे तो काफी सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी तो ये डेमो चल रहा है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सब बता देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको अलग अलग बताते चलेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको बताएं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर निकालना है। तो देखिए ऑड का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 से रिश्तेदारी ना हो, 2 का लेना देना ही ना हो। अगर 2 का लेना देना नहीं होगा तो वो क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि विषम का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 2 वाला काट देना है, क्योंकि आपको किसकी संख्या निकालना है, ऑड फैक्टर। तो यहां पर वही तरीका लगा लेना है, पावर प्लस 1। तो 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यही तो देखो आपको बताया है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं आपके, 3 हैं। तो इस प्रकार से ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए और बताते हैं सम ऑफ फैक्टर। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां से 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। अब क्या ऐसे आप जोड़ते रहोगे का पेपर में, नहीं जोड़ते। अब ध्यान से देखिए, आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो इसको लिखेंगे हम, देखेंगे ध्यान से, 2 की पावर 0 प्लस जोड़ना है ना, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, यहां देखेंगे 5 की पावर 1 प्लस 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 की पावर 0
5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, किसी भी संख्या में पावर लगी हुई 0 की तो मान 1, तो 1 धन 2 धन 4 धन 8 है। और यहाँ देखेंगे गुणा, यहाँ जाएगा 1 धन 5 धन 25, तो 25 5 30 और गुणा कितना 1, तो 31 हो जाएगा। 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 15। तो गुणा कराओ, 15 एकम 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 15 तो ये 45 और 1 46, तो कितना आ जाएगा आपका 465। तो इस प्रकार से देखिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे 465। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये भी आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलिए अब देखिए बच्चों, ये समझ में तो आ गया होगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, मगर एक क्वेश्चन में सब कुछ थोड़ी होता है। अभी क्या करेंगे, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक एक टाइप का जैसे हम नोट्स बनवाते हैं वैसे ही बताते चले जाएंगे। तो सब लोग बढ़िया से नोट्स बनाते चले जाएंगे और एक एक टाइप के क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि आप भी जुड़े और आपके मित्र भी जुड़े। थोड़ा सा पानी लगा लो इसमें। चलिए अब आपको बताते हैं, तो सब लोग क्या करेंगे अब, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा सबको। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए लोग हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से समझिएगा। हम आपको पूरा टॉपिक बढ़िया से पढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आएंगे और एक एक क्वेश्चन अपन बनाते चले जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे एक एक लाइन के, मगर अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जो है टाइप फर्स्ट बना लीजिए, और टाइप फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। क्वेश्चन पहला क्या है आपका, 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा है आपका ऑप्शन 8, तीसरा है ऑप्शन आपका 7 और चौथा है ऑप्शन आपका 10। अब देखो 243 में कुल कितनी, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 243, यानी 243 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या करेंगे, 243 बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं 243 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो यहां से देखेंगे, हमें पता है कि 243 का मतलब क्या होता है बच्चों। आप तो है तो ऐसे देखो, इसके दो तरीके होंगे, 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये होगा कि यहां से आप 3 का दे दो भाग, तो 3×24, 3 एकम 3। फिर देखो 3 का दे दो भाग, तो ये आ जाएगा 27 तिया 81। अब देखो 3 का दे दो भाग, तो ये आ जाएगा 9। और फिर देखो 3 का 2 बच्चों भाग, तो ये आ जाएगा 3। और फिर देखो 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार, तो यानी 3 कई बार आया है, 5 बार आया है। अब देखो हमें भाजकों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो यहां से देखेंगे हमको क्या करना है, भाजकों की संख्या निकालना है। तो यहां से देखिए भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जो भी संख्या, यानी इसका फार्मूला चाहे तो कहो कि बन जाएगा पावर प्लस 1। क्या होता है, पावर प्लस 1। तो कितना है आपका पावर, पावर है 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। यानी 243 में कुल 6 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। यानी 243 के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं, 6 हैं। या देखेंगे और एक सिंपल तरीका होता है। सिंपल तरीका क्या होता है, देखो हमें पता था कि 243 के ऐसे फैक्टर नहीं करना है, क्योंकि 243 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81 और तिया 243। तो यानी कितनी बार है, 3 कई बार है आपका, 5 बार है। अब देखिए वही तरीका कि भाज्यकों की संख्या निकालना है, तो भाज्यकों की संख्या
निकालने का जो तरीका होता है उसमें आपको क्या करना होता है, 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6, क्योंकि 3 की घात 5 लिखा है, इसका मतलब बना देंगे पावर प्लस 1। तो यहाँ से देखो पावर प्लस 1, तो यहाँ देखेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर या नंबर ऑफ टोटल डिवाइडेड नंबर 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे आपको क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे, आप लोग बनाते चले जाइएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 256 यानी हाउ मैनी नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 256। तो यहां से देखेंगे, अब हम 256 के प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं करेंगे। हमें पता है कि 256 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। तो यानी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। अब देखिए आपको भाज्यकों की संख्या निकालना है, तो भाज्यकों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, पावर प्लस 1। यहां से देखेंगे भाज्यकों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है वो होता है पावर प्लस 1। तो पावर कितना है, 8। और देखिए एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, पावर प्लस 1। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार 256 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया सकता है, 9 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपका हम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 की घात, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे 5 की घात 15, 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका बताते हैं। अब देखो ये तो पहले से प्राइम नंबर में टूटा हुआ है, तो हमने जो फार्मूला पढ़ाया था भाज्यकों की संख्या, देखेंगे यहां से भाज्यकों की संख्या हमने पढ़ाया था। हमने कहा था जो भी प्राइम नंबर हो उसमें आपको 1 ऐड कर लेना है। तो यहां से देखो प्राइम नंबर कितने लिखे हैं, 15, और 15 में 1 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो इस प्रकार से 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका ये सिंगल डिजिट वाला नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना खत्म होता है। अब चलिए बताते हैं टाइप सेकंड में आपके अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो देखिएगा यहां से आपको 2 तरीके बताते हैं। फिर से देखिए बच्चों, इसके भी 2 तरीके आपको बता देते हैं। तो यहां ध्यान से देखेंगे तरीका नंबर पहला। अब देखिए तरीका पहला, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा 10,500, इसके देखो क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 105 गुणा 100। 105 का मतलब होता है 21 पंचे 105, और 21 का मतलब होता है 3 गुणा 7 21 और पंचे 105, और 100 का मतलब होता है 5 गुणा 2 और 2 गुणा 5। तो ये देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देखिए 2 कई बार आया है, 1 बार यहां और 1 बार यहां, तो यानी 2 आया है कई बार, 2 बार। फिर देखो 3 कई बार आया है, 3 आया है आपका 1 बार। अब देखिए 5 कई बार आया हुआ है, 5 आया है 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 5 आया है 3 बार। अब देखो 7 कई बार आया हुआ है, 7 आया है आपका 1 बार। अब देखेंगे यहां से आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमने आपको जो तरीका बताया हुआ था कि पावर प्लस 1, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, इसमें पावर प्लस 1 करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, इनटू
यहाँ देखो कितना करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें पावर का की लगी है 3 की, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो पावर यहाँ 1 की लगी है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 48, यानी 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, जिन लड़कों से ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते नहीं बनता है उनके लिए देखो हम बता देते हैं क्या करोगे आप लोग। ऐसे 10,500 के करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहां से देखेंगे ध्यान से, हम 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकमा 5। अब देखो फिर से 5 से काट दिए तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, ये देखो चला जाएगा। अब देखो फिर से 5 से काट देंगे तो 5 40 और 5 चौको 20। अब देखेंगे ध्यान से हम काट देंगे 7 से, तो 7 एकमा 7, 7 दूनी 14। अब देखेंगे 12 का मतलब होगा 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 6 और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो आप किसी प्रकार से काटे आपके नंबर ऑफ फैक्टर उतने ही आते हैं, चाहे तो पहले 3 से काटो, 5 से काटो, 2 से काटो, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए आपको निकालने का तरीका ये वाला हो जाएगा कि 2 आपका कितनी बार आएगा, 2 बार। देखो यहां से 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। और देखो 5 कितनी बार आया है, 3 बार। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार। तो इस प्रकार से आपका वही तरीका बन जाएगा, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। अब आपको क्या कहा है, व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 36, यानी 36 के पॉजिटिव फैक्टर आपको बताना है। तो देखिए धनात्मक गुणनखंड, तो आपको बड़ा सिंपल तरीका है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब होता है 6 गुणा और 6। और 6 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं, आपको प्राइम नंबर में ही तोड़ना है। और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, और भी देखो 6 हो गया। अब देखेंगे फिर से हो जाएगा 2 गुणा 3, तो 6 हो गया, यानी 2 आपका आएगा 2 बार और 3 आएगा 2 बार। अब देखिए आपको क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंड, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। फार्मूला वही होगा पावर प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। फिर देखो इसका पावर प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 और 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट्स में अच्छे से कॉपी करते रहिएगा और अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं। 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं, यानी व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ। चलिए बच्चों चालू कर दिए क्या, हाँ कर दो, थोड़ा थोड़ा चालू कर दो, गर्मी बहुत तेज लग रही है। अब चलिए 40 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो यहां से देखेंगे 40 को तोड़ लेंगे, कैसे, 40 को 2 से तोड़ दिए तो 20 आएगा, और 2 से तोड़ दिया तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, तो हो जाएगा। अब देखो 2 की घात हो जाएगा 3 और 5 की घात हो जाएगा 1, तो पावर प्लस 1, यानी 3 में 1 जोड़ लेंगे कितना 4, और 1 में 1 जोड़ लेंगे कितना 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में
आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलिए और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। अब देखो 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखो 120 में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 120 के। तो 120 के फैक्टर क्या होगा, 2 से, देखो 12 गुणा 10, और 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिया 12, और 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। तो यहां से देखो 2 कई बार आया है आपका, 2 आया है 3 बार, और 3 कई बार आया है 1 बार, और 5 कई बार आया है 1 बार। और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर प्लस 1, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, और 4 4 गुणा 4 कितना, 16। तो अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि 120 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, कुल 16 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप सेकंड खत्म होता है, जिसमें कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालने को आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे टाइप थर्ड आपका क्या कह रहा है। 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी 100 के जो है आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, समभाजकों की संख्या। तो यहां से देखेंगे समभाजकों की संख्या निकालना है 100 के। तो देखो 100 को क्या करेंगे, हम 100 को तोड़ेंगे। 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10, और 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। थोड़ा सा जूम करके ले लो, देखेंगे यहां से थोड़ा सा जूम कर लो। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब देखो यहां से हो जाएगा 10, 10 गुणा 10 100। तो यहां देखो 2 कई बार आएगा, 2 आएगा आपका 2 बार, और देखो 5 कई बार आएगा 2 बार। अब देखिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर नहीं निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। इवन का मतलब ये होता है कि जिसकी 2 से रिश्तेदारी हो, यानी जो 2 का मल्टीपल हो। तो एक 2 क्या करेंगे, यहाँ बाहर ले लेंगे, एक 2 बाहर ले लेंगे। अब एक 2 अंदर बचेगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब देखो वही तरीका निकालेंगे, यहाँ वही तरीका बना लेंगे, क्योंकि सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, पावर प्लस 1। तो यहाँ से देखेंगे 1 धन 1, यहाँ कितना पावर है 2, तो 2 धन 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 गुणा 3 बराबर कितना 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, समभाजकों की संख्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से और एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। यहां से देखिए 3600 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी 3600 के समभाजकों की संख्या निकालना है। अब देखिए 3600 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का मतलब होता है 2 गुणा 3 यानी 6, और 2 गुणा 3 यानी 6। तो 6 गुणा 6 36, और 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10 यानी 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। तो ये देखो 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। अब देखो 2 कई बार आया है, 1 2 3 4। 2 कई बार आया है आपका, 4 बार आया है। 3 देखो कई बार आया है, 1 2 2 बार। तो 3 कई बार आया है, 2 बार। अब देखो 5 कई बार आया है, 1 और 2। तो 5 आया है आपका 2 बार। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सम का मतलब होता है जो 2 का मल्टीपल हो, अर्थात देखो यहाँ एक 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2 की पावर 3, यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 2, और यहाँ कितना बचेगा 5 की पावर 2। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो यहाँ वही तरीका लगा लेंगे। कितनी पावर लगी 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, पावर प्लस 1, तो 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितनी पावर लगी है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। और यहाँ कितनी पावर लगी है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 3, तो 4 तिया 12, और 12 चौको 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48।
तो यानी 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? चलिए देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से। 3 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 3 का 9 और 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 36 आएगा। 3 3 का 9 और 9 चौको 36, तो 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए और आपको बताते हैं। अब ये सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब अगला टाइप बना लेंगे तो हम आपको निकालना सिखा देंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो सब लोग अगला टाइप बना लेंगे। तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या सिखा देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, यहाँ से देखिए 36 के विषम भाज्यकों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। हम आपको बताते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, विषम गुणनखंडों की संख्या हमेशा कम होती है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 36 का मतलब होता है 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 3 यानी 9, तो 9 चौको 36। और आपको क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। विषम का मतलब क्या होता है, जैसे 2 से कोई लेना देना ना हो, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब देखो इसमें पावर +1, तो कितने की पावर लगी है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 900 के विषम भाज्यकों की संख्या कितनी होगी। अब 900 के आपको विषम फैक्टर यानी ऑड फैक्टर से निकालना है। तो देखिए वही तरीका होगा, 900 के गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो 900 के देखेंगे विषम गुणनखंड। 900 का मतलब होता है 9 का मतलब 3 गुणा 3 और 100 का मतलब होता है 2 गुणा 5 10, और देखोगे 2 गुणा 5 10 होगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 2 कई बार आया है आपका 1 और 2, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। अब देखो 3 कई बार आया है, 3 आया है आपका 2 बार, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और 5 कई बार आया है 2 बार, तो 5 आ जाएगा 2 बार। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, 2 को काट देंगे और यहाँ से निकाल देंगे पावर +1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और देखो यहाँ आप क्या करोगे, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी 900 के विषम गुणनखंड या विषम भाज्यकों की संख्या की बात करें तो कितना आंसर आएगा 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको विषम भाज्यकों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए बच्चों, हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग समझिए, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको डेली पढ़ाएंगे। बस जैसे हम पढ़ाते हैं तो कोई पैसा तो आपसे लेते नहीं हैं, तो आप लोगों को भी एक फ़र्ज अदा करना है कि जितने भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं, हर स्टूडेंट की एक फ़ीस होगी। फीस क्या होगी कि जितने दिन भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको डेली 1 सब्सक्राइबर बढ़ाना है। हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका एक ही फर्ज है, कितने सब्सक्राइबर बढ़ाना है, 1 सब्सक्राइबर बढ़वाना है। तो आप लोग अगर एक सब्सक्राइब बढ़वाएंगे तो हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा और हमको पढ़ाने में और मज़ा आएगा, हम और मोटिव होंगे और एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो सब लोग कितने, 1 सब्सक्राइब डेली 1 बढ़वाना है आपको। इसके अलावा आपको हमारे लिए और कुछ नहीं करना है, बस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। तो नीचे आपको जो है कमेंट में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उसमें आप व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स PDF सब कुछ मिल जाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। अब देखिए यहाँ से अगला टाइप बना लेंगे। कहा है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। यानी आपको जो है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। ये आपका क्वेश्चन UPPSC में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से, तो 100 के गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10, और 10 का मतलब होता है 2 की घात 2 और 5 की घात 2, यही होगा ना। अब देखिए योगफल निकालना है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3। तो देखेंगे यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू, अब देखेंगे यहाँ इसके कितने बनेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2।
अब ध्यान से देखेंगे, किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 1 धन 2 धन 4। अब देखेंगे गुणा, यहाँ हो जाएगा 5 की घात 0 का मान 1 धन 5 धन 25। तो 25 5 30 और 1 31। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 31। यहाँ हो जाए 4 2 6 और 1 7। तो 7 का मा 7 7 तिया 21। तो कितना हो जाएगा? 217 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। हम जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपके आए हुए होंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। अब देखो 96 का मतलब क्या होगा? देखेंगे 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। 96 का मतलब होता है, देखिए 2 से काट दो, 14 छक्का 96 होता है ना, 14 पंचे 12 अट्ठे 96 होता है। चलिए देखेंगे बच्चों, सॉरी 12 अट्ठे 96। तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 होता है। और 12 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 3। तो इसका मतलब 2 कै बार आएगा? 5 बार। और फिर कितना आएगा? 3। तो 2 की घात 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया कितना होगा? 96 हो जाएगा ना। अब देखो ये एक बार आया है, योगफल निकालना है तो देखिए इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब देखो 3 के बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब देखेंगे ध्यान से, किसी भी संख्या में 0 की घात लगी है तो मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16 और धन 32। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 1 धन 3। तो देखो यहाँ से 32 और 8 40, 16 4 20, तो 40 और 20 60, 62 और 1 63। तो ये 63 हो जाएगा। और 63 गुणा कितना? 4। तो 4 तिया 12 की 2 हाशिल लगा 1 और 6 चौको 24 और 1 25। तो कितना हो जाएगा? 252। 252 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। यानी 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो देखो 210 का मतलब होता है 3 गुणा 7 तो 21 हो जाएगा और 10 बचेगा। 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है। अब देखो तो यहाँ से देखो 2 कै बार आया? 1 बार। 3 कै बार आया है? 1 बार। 5 कै बार आया है? 1 बार। और 7 कै बार आया है? 1 बार। ऐसे आया है तो सबके कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग। इसके कितने बनेंगे? 2। तो इसका मतलब देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2। तो 1 एक कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 3 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा कितना? 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 7 और 1 8। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 8 6 चौको 24 और 8 तिया 24। तो 24 गुणे 24 कितना होता है? 576। तो 576 आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका ये भाज्यकों की संख्या पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आपको हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में। इसी के आगे ये भाज्यकों की संख्या पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं, इसके आगे हम आपको कल की क्लास में पढ़ाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके बाद हमारी जो है जीएस की क्लास होगी तो आप लोग उसको भी अच्छे से अटेंड करें। और लॉकडाउन में अपने आप को, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। ये महामारी बहुत तेज़ फैली हुई है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी
ही है जो सबको धैर्य रखाएगी। तो आप लोग जो है स्वस्थ रहें और अपने आसपास, मोहल्ला, पड़ोस और अपने मित्रों का ध्यान रखिए। सबको घर में रहने की सलाह दीजिए और फालतू बातों से पॉजिटिव चीज़ों की ओर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के आराम से पढ़ाई करिए और अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।